कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को व्हील चेयर के ऊपर दिखाया जाता है जिसका नाम जैक है। जैक कंप्यूटर इंजीनियर है। उसकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में उसने अपने पैरों के साथ साथ अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खो दिया और अब वो इस बड़े घर में अपने डॉग के साथ अकेला रहता है। उसका डॉग बूढ़ा हो चुका है, वो चल नहीं सकता। वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे साफ साफ कह देता है कि तुम्हारे डॉग की उम्र हो चुकी है, अब इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, उस पर कोई दवाई काम नहीं करेगी। उसका डॉग बहुत ज्यादा दर्द में होता है, इसीलिए वो नेट पर सर्च करता है जिसमें उसे मर्सी किलिंग के बारे में पता चलता है। जिसके बाद वो बिस्किट्स में कुछ ऐसी दवा मिला देता है जिससे उसका डॉग आराम से इस दुनिया को छोड़कर जा सके, पर वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, इसीलिए बिस्किट्स को जार में डाल देता है। जैक एक कंप्यूटर इंजीनियर है, इसीलिए हमेशा वो अपने बेसमेंट में कंप्यूटर पर काम करता रहता है और एक दिन उसे बगल वाली दीवार से कुछ लोगों की आवाज आती है जो शायद उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसे शक होता है, इसीलिए स्टेथोस्कोप को दीवार पर लगाकर उसे कंप्यूटर से अटैच कर देता है ताकि वहां पर जो भी लोग बात करें वो बात उसके कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाए और वो उसे सुन ले। अब अगले दिन एक बार फिर से जैक को वहां से आवाजें आती हैं और वो स्टेथोस्कोप से उनकी आवाज को सुनने की कोशिश करता है जो कि उसने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए उनके जाने के बाद वो अपनी दीवार पर एक छोटा सा होल करता है और उस होल के अंदर वो माइक्रो कैमरा और माइक फिट कर देता है ताकि वो न सिर्फ उनकी बातें सुने बल्कि उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पर देख भी सके। जैक ने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से को रेंट पर देने के लिए ऐड दिया था और अब यहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम डेजी होता है। उसके साथ उसकी एक बेटी भी होती है। डेजी कहती है कि मैं तुम्हारे घर को रेंट पर लेना चाहती हूँ। जैक उसे ऊपर का हिस्सा रेंट पर दे देता है। इसके बाद डेजी अपनी बेटी के साथ इस घर में रहने के लिए आ जाती है। जैक नोट करता है कि डेजी की बेटी कभी बात नहीं करती और हमेशा घर में छुप जाती है, जो बात जैक को समझ में नहीं आती। यहाँ पर हमेशा डेजी जैक से बात करने की कोशिश करती है, उससे कई सवाल पूछती है और जब भी उसे मौका मिलता है वो घर में लाउड म्यूजिक चलाती है। जैक जल्दी डेजी और उसकी बेटी के साथ घुल मिल जाता है। जैक अब बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो अपनी स्क्रीन पर देखता है उस कैमरे से जो कैमरा उसने अपनी दीवार पर लगाया है कि बगल वाले घर में जहाँ से उसे हमेशा आवाज आती है वहाँ पर कुछ लोग जमीन में गड्ढा कर रहे होते हैं। साथियों किसी बॉम्ब की बात कर रहे हैं जिसे वो क्रिसमस के दिन ब्लास्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये कुछ प्लान कर रहे हैं जिस प्लान को एक क्रिसमस के दिन अंजाम देंगे। अब यहाँ पर जैक देखता है कि डेजी भी उन्हीं के साथ है। दरअसल ऊपर छत के रास्ते उनके घर में चली गई थी। यहाँ पर जैक को समझ में आ जाता है कि डेजी उनसे मिली हुई है और वो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इस घर में जानबूझ